आज हम लोग हाजिर हैं रीजनिंग के पढ़ने के लिए। और रीजनिंग का आज का टॉपिक है डाइस, जिसको पासा भी कहते हैं। देखिए, डाइस जो होता है उसके 6 फेस होते हैं, 12 साइड्स होता है और 8 कोना या कॉर्नर होता है। जैसे एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक 4 इस साइड और 4 उस साइड कोना हो गया। इस तरह से 4 इधर 4 उधर और इस साइड से 4 12 साइड हो गया। और 1 2 3 4 5 और एक ऊपर नीचे 6 फेस हो जाता है। ये आपका डाइस के बारे में थोड़ी जानकारी हुई। और डाइस को हम लोग रीजनिंग में 2 तरीक़ा से क्वेश्चन आता है। सबसे पहला होता है आपको स्टैंडर्ड डाइस। इसको मानक पासा भी कहते हैं। दूसरा हो गया आपको जनरल डाइस, जिसको साधारण पासा कहा जाता है। इस जनरल डाइस को ही नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी कहते हैं। और इस जनरल डाइस को भी पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट आपका हो गया क्लोज्ड, सेकेंड हो गया ओपन। इसी को कहते हैं आपको बंद पासा और इसको कहते हैं आपको खुला पासा। ठीक है। इस डाइस को क्वेश्चन बनाने में हम लोग हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, कभी भी दो विपरीत साइड एक साथ कभी नहीं दिखाई देगा, कभी भी नहीं। अब हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड डाइस पे। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस हो गया मानक पासा। उसका सबसे पहला रूल होता है कि विपरीत साइड के नंबर का जोड़ 7 होता है। हम लोग जो लूडो खेलते हैं वो एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। जैसे इसमें क्या हुआ, और दूसरा एक होता है एक साथ दिखने वाला साइड का जोड़ 7 नहीं होता है। जैसे एक साथ 3 साइड दिख रहा है, इन दोनों का जोड़ चाहे इस दोनों का जोड़ चाहे इस दोनों का जोड़ कभी भी 7 नहीं हो सकता है। उसी तरह 4 और 6 का जोड़ कभी 7 नहीं हो सकता, इस और इस साइड का जोड़ कभी 7 नहीं हो सकता, इस और इस साइड का भी जोड़ 7 नहीं हो सकता। इसमें हम लोग देख सकते हैं 6 4 10 वगैरह 7 के इक्वल नहीं है। 5 और 6 11 7 के इक्वल नहीं है। 5 और 4 9 7 के इक्वल नहीं है। 2 और 1 3 3 1 4 3 2 5, ये भी जोड़ 7 नहीं हो रहा है। तो ये स्टैंडर्डाइज है। और इन दोनों का जोड़ हमेशा, इनके विपरीत साइड का जोड़ हमेशा 7 होता है। इसलिए इसमें 6 + 1 7 हुआ, तो ये दोनों आपस में अपोजिट फेसेस हुए। फिर उसी तरह 3 और 4 आपका अपोजिट फेस हुआ, 5 और 2 आपका अपोजिट फेस हुआ। हम लोग इस तरह से हम लोग स्टैंडर्डाइज या मानक पासा के क्वेश्चन को बनाते हैं। अब आते हैं हम लोग जनरल डाइस की तरफ। जनरल डाइस में हम लोग साधारण पासा को इन दोनों अपोजिट साइड का जोड़ 7 नहीं होता, बल्कि अगर इस दोनों को, अगर इस 3 साइड दिखने वाले दो विपरीत साइड का जोड़ 7 नहीं होता है। इसमें एक क्लोज डाइस हो गया, एक ओपन डाइस हो गया। क्लोज डाइस में हम लोग देखते हैं कि ये जो एक साथ दिख रहा है 3 फेस, उन दोनों में किसी एक का जोड़ 7 हो जाएगा, तो ये आपका साधारण पासा निकल जाता है। जैसे इसमें देखिए 5 4 9 4 2 6 5 2 7, देखिए इस दोनों का जोड़ हो गया आपको 7, तो निश्चित है ये एक साधारण पासा निकल गया। ठीक तरह उसी तरह इसमें भी देखते हैं 4 और 3 7, ये एक साधारण पासा है। अब हम लोग आते हैं ओपन डाइस में। ओपन डाइस में क्या होता है, जैसे इस चीज़ को हम लोग ओपन कर देते हैं, खोल दिया जाता है, तो उसमें इसको इस तरह से खोलने पे हम लोग को इस तरह से लिखाता है। वो ये एक तरह का एक दिया एक व्यू दिया हुआ है। इसमें अगर 4 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बहुत तरीक़ा से इसमें भी होता है। देखिए इसमें इसका क्या रूल है कि एक छोड़कर नीचे, तो 1 5 का अपोजिट हो जाता है, 2 3 का अपोजिट हो जाएगा, 4
6 का अपोजिट हो जाता है। ये इस तरह से बनता है। अब हम लोग देखते हैं क्लोज डाइस को बनाने का रूल। क्वेश्चन बनाने का रूल सबसे पहले देखेंगे डाइस मानक पासा है या नहीं है। अगर डाइस मानक पासा नहीं निकलता है तो हम लोग उसमें कॉमन चेक करेंगे। उसके बाद एक कॉमन निकलता है या 2 कॉमन निकलता है। अगर 2 कॉमन निकलता है तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, पेन छूने का भी जरूरत नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन बन जाता है। जैसे 2 कॉमन का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे डाइस आपका मानक पासा है या नहीं है। 6 2 8 6 1 7 यह एक स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों में कॉमन देखेंगे। 1 2 1 2 2 कॉमन हो गया। अगर 2 कॉमन निकलता है तो तीसरा एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, इसलिए 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक उसी तरह इसमें देखते हैं। इसमें तो हम लोग चेक भी नहीं कर सकते हैं कि यह मानक पासा है या भी नहीं है, ये आपको कॉमन पासा या फिर साधारण पासा ही है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं ए और बी 2 कॉमन निकल गया। तो तीसरा और इसका तीसरा ये दोनों आपस में अपोजिट फेस होता है। डी और ये आपस में अपोजिट फेस हो गया। अब एक कॉमन क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या चेक करना है कि यह आपको मानक पासा है या नहीं है। 6 5 11 6 4 10 5 4 9 अभी तक तो यह मानक पासा ही निकल रहा है। 4 2 6 2 1 3 4 1 5 तो यह एक आपको मानक पासा है। तो मानक पासा का क्या रूल था, अपोजिट साइड का जोड़ 7 होता है। 4 का पूछ रहा है तो 7 तो 3 जोड़ देने पे 7 हो जाएगा, इसलिए 4 और 3 आपको अपोजिट फेस हो जाएगा। अगर मानते हैं कि हम लोग इस तरह से नहीं बनाते हैं तो इसको बनाने का एक और रूल भी है। वो किस तरह से है वो हम लोग चेक करते हैं। उस दूसरा रूल हो जाता है आपको LHS रूल या RHS रूल। अगर हम लोग इस दोनों में कॉमन चेक करते हैं तो कॉमन हम लोग को यहाँ पे 4 निकलता है। 4 से हम लोग या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे या फिर एंटी क्लॉक चलेंगे। अगर इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलना है। अगर इसमें एंटी क्लॉक चल रहे हैं तो इसमें भी हमको एंटी क्लॉक चलना है। तो हम लोग क्लॉकवाइज करके देखते हैं। 4 से 6 6 से 5 5 से 4 तो हम लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे 4 से 6 पे गए, 6 से 5 पे गए। फिर इसी तरह 4 से 1 पे गए, 1 से 2 पे गए, 2 से 4 पे आए। फिर 4 से 1 पे गए, 1 से 2 पे आए। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो आमने सामने वो आपका अपोजिट फेस हो गया। तो आपको 6 और 1 अपोजिट फेस हो गया, 5 और 2 अपोजिट फेस हो गया, और ये जो कॉमन हो गया अब इस 6 में एक यहाँ पे नहीं है, वो इस जगह पे आ जाएगा। तो 3 नहीं है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसलिए 4 और 3 आपको अपोजिट हो जाएगा। उसी तरह हम लोग अगर इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से भी देख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, पहले हम लोग यहाँ पे 4 आया, 4 के बाद हम लोग 5 आएगा, 5 के बाद 6 आया। उसी तरह इसमें 4 आया, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1। देखिए 5 2 6 और 1 आ गया। तो आपको यहाँ पे जो नहीं है ये 3 है, नहीं है तो 3 हो जाएगा। 5 का 2 हो जाएगा और आपको 6 का 1 हो जाएगा। अगर ये हम लोग खास एक चीज़ देखना है, इधर अगर इसमें हम लोग क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो इसमें भी क्लॉकवाइज लेंगे, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। आइए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबसे पहले चेक करेंगे यह मानक पासा है या नहीं है। तो ये देखिए इसमें 5 3 8 5 1 6 3 1 4 मानक पासा नहीं है। 5 4 9 6 5 11 6 4 10 यह एक मानक पासा नहीं है। नहीं, ये एक मानक पासा है क्योंकि इसका आपस इन दोनों साइड का जोड़ आपको 7 नहीं हो रहा। तो एक मानक पासा। तो मानक पासा का क्या रूल था कि अगर 1 है तो जोड़ के 7 होना चाहिए, तो इसका पे 6 हो जाएगा। उसी तरह 4 का 3 हो जाएगा और 5 का 2 हो जाएगा। फिर इसको अगर उस तरह से बनाते हैं तो देखिए दोनों में कॉमन कौन है, 5 है। तो 5 लेते हैं, 5 से 1
1 से 3 जाएगा, इसी तरह 5 से 6 जाएगा, फिर 6 से 4 जाएगा, निकल गया। 1 के 6 हो गया आपको अपोजिट, 3 का 4 हो गया। अब 5 का आपको जो यहाँ पे नहीं है वो 2 नहीं है तो 2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए एसएससी में पूछा हुआ है, इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग यह पासा मानक पासा है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं 4 3 7, ये मानक पासा नहीं है क्योंकि इस जो यहाँ पे दिख रहा है उसका जोड़ 7 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 हो जा रहा है, तो ये मानक पासा आपको नहीं है। तो ये पूछ रहा है 5 के अपोजिट में क्या है। तो हम लोग देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो 5 हम लोग इस दोनों में कॉमन देखते हैं, कॉमन आपको 2 निकला, तो आपको 2 यहाँ पे कॉमन लिए, 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे आए, फिर उसी तरह 2 से 5 पे गए, 5 से 6 पे आए, आ गया। देखिए 2 से 3 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से 4, 3 से 4 आया, फिर 4 आ गया, फिर उससे 2 से फिर क्लॉकवाइज में ली, तो इसमें भी क्लॉकवाइज लेंगे, 2 से 5, 5 से 6। तो हम लोग को 5 से का पूछ रहा अपोजिट में, तो 5 का अपोजिट में 3 है, तो इसलिए 5 का अपोजिट में 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में पहले देखते हैं कि ये मानक पासा है या नहीं है। 5 2 7 आ गया, एक मानक पासा नहीं है। तो इसमें लेकिन हम लोग कॉमन देखते हैं, इसमें 2 कॉमन निकल गया, तो 2 कॉमन है, सीधा सीधी है कि तीसरा एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, 4 का अपोजिट में 2 हो जाएगा, आपका आंसर 2 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को देखते ही क्वेश्चन बना देना है, तो 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन बन जाता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 5 4 9 6 5 11 6 4 10, 5 3 8 4 3 7, 7 आ गया, ये मानक पासा नहीं है। अब इसमें हम लोग कॉमन देखेंगे, 5 4 कॉमन है, ये यानी कि 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 कॉमन है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, 5 2 7 हो जा रहा है, यह मानक पासा नहीं है। इस दोनों में कॉमन देखते हैं, कॉमन सिर्फ 2 निकलता है, इसको हम लोग बनाएंगे क्या, वही RHS और LHS वाला रूल से। तो हम लोग को 2 के बाद 1, 1 के बाद 5, 2 के बाद 6, 6 के बाद 3, देखिए 2 से 1 आया, 1 लिख दिए, 1 से 5 आया, 1 से 5 लिख दिए, 2 से 6 आया, 6 लिख दिए, 6 से 3 आया, 3 लिख दिए। तो इस दोनों का अपोजिट देखते हैं हम लोग, 5 का पूछ रहा, 5 का अपोजिट कौन सा हो गया, आपको 3 हो गया, यही आपका आंसर हो जाता है। अब कुछ बड़ा क्वेश्चन देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए 3 को दे दिया, इसमें 3 मतलब एक ही डाइस को 3 तरीका से दर्शाया गया है इस क्वेश्चन में। तो पूछ रहा है यहाँ पे खाली स्थान पे क्या आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको इसमें तो हम लोग चेक भी नहीं कर सकते ये मानक पासा है या नहीं है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे है कि सबसे पहले हम लोग कॉमन देखेंगे। तो कॉमन किस में मिल रहा है आपको, इस दोनों में मिल जा रहा है। तो कॉमन देखने के लिए क्या करेंगे, फिर हम लोग कॉमन एस निकल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एस लिखेंगे, फिर एस से हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आर आ जाएगा, फिर हम लोग आर से पी पे जा रहे हैं, पी आ गया, उसी तरह एस से यू पे आ रहा है, यू आ गया, यू से टी पे जा रहा है, टी आ गया। तो क्या कहा गया था, इन दोनों, ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, और जो यहाँ पे नहीं है, कौन सा यहाँ पे नहीं है, तो क्यू नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्यू हो जाएगा। तो एस का अपोजिट हो जाएगा आपको क्यू, आर का हो जाएगा आपको यू, और पी का हो जाएगा आपको टी। अब हम लोग को यहाँ पे पूछ रहा है, तो पी यहाँ पे है, तो निश्चित है कि यहाँ पे आपको टी नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्यू है तो आपको एस नहीं होगा, तो एस यहाँ पे कट जा रहा है। अब हम लोग को यहाँ पे यू हो सकता है या फिर आर हो सकता है, ये दोनों में किसी कोई एक हो सकता है। तो हम लोग को और तीसरा और एक कंडीशन नहीं दिया हुआ है जिससे हम लोग यू और को हम लोग अलग कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको यू या फिर आर होगा। हम लोग ये इसमें चार आपको दर्शाया गया, 4 तरीका से दर्शाया गया पासा को। पूछ रहा है कि यहाँ पे खाली स्थान पे क्या आएगा, ये यहाँ पे यू है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग को क्या देखना था, इन दोनों में आपको कॉमन कौन सा है, इन दोनों में अब कॉमन कौन सा है।
तो सबसे पहले कॉमन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आएगा P, P से हम लोग Q पे जाएंगे, फिर Q से हम लोग R पे आएंगे। उसी तरह P से हम लोग S पे जाएंगे, S से हम लोग U पे जाएंगे। यहाँ पे P के जगह पे यहाँ पे P Q R S, T नहीं है तो यहाँ पे T हो जाएगा। तो P के अपोजिट हो गया आपको T, Q के अपोजिट हो जाएगा आपको S, और R के अपोजिट हो जाएगा आपको U। अब हम लोग यहाँ पे क्या आएगा, P है तो P के अपोजिट आपको T है तो T कैंसिल हो गया। Q है, Q के अपोजिट आपको S, S भी आपको अपोजिट है। अब बचा कौन सा, U और R। तो U और बचा आपको U और R, तो U R में से हम लोग कौन सा, इसको हम लोग या फिर इस दोनों से या फिर इस दोनों से या फिर इस दोनों से निकालेंगे। तो हम लोग एक रूल पढ़े थे, अगर दो कॉमन निकल जाता है तो तीसरा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए P और Q हो गया, P और Q हो जाएगा, तो R यहाँ पे है, R यहाँ पे हो गया, तो आपको यहाँ पे निश्चित है कि U आएगा, इसलिए इसका उत्तर U हो जाएगा। हम लोग पीछे पढ़े थे ना कि P और Q अगर है और फिर दूसरा अगर फिर सेम अगर दो को मिल जा रहा है, दो कॉमन हो जा रहा है, तो तीसरा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो R यहाँ पे है तो इसका अपोजिट U है, तो U यहाँ पे आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपको SSC में पूछा हुआ है। इसमें भी आपको 4 तरीक़ा से दर्शाया गया एक ही पासा को, 4 3 2 3 1 5 1 4 6 2 3 5। 5 के विपरीत क्या होगा ये पूछ रहा है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, 6 3 4 2। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं, कॉमन देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है। इन दोनों में कॉमन देखिए आपको 3 कॉमन निकल रहा है। 3 से हम लोग 4 पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। 3 से 4 पे आए, 4 से 2 पे आए, उसी तरह 3 से 5 पे आए, 3 से आपको 5 पे आए, 5 से हम लोग फिर 1 पे आए। तो आपको अपोजिट कौन सा होगा, 3, तो आपको यहाँ पे नहीं है तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 नहीं है तो 6 अपोजिट हो जाएगा। 3 के अपोजिट में आपको 6 हो गया, 4 के अपोजिट में आपको 5 हो गया, और आपको 2 के अपोजिट में आपको 1 हो गया। हम लोग चाहें तो इस दोनों से भी निकाल सकते हैं, इस दोनों से भी निकल सकता है, क्योंकि इसमें 5 और 3 कॉमन है तो 1 और 2 आपस में आपको कॉमन हो जाएगा, तो 1 और 2 निकल गया। लेकिन हम लोग को 5 का पूछ रहा है, अब 5 को निकालने के लिए हमको तीसरा देखना पड़ेगा कि 5 के विरुद्ध क्या होगा। तो हम लोग देखिए 5 के विरुद्ध में कौन सा हो गया, 4 हो गया। हमको ज़रूरत ही नहीं 4 पासा दिया हुआ, लेकिन हम लोग किसी एक ही से निकालिए। अगर इससे निकालते तो हम लोग को एक जगह और देखना पड़ता। अगर हम लोग लेकिन अगर इसी से देख लिए तो हम लोग को एक ही से निकल गया, तो 5 का अपोजिट आपको 4 हो गया, ये आपका सही उत्तर हो जाता है। हम लोग अगला दिन ओपन डाइस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।